मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। और राशिफल प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर की, सप्ताह में ग्रह कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं। फिर बात करेंगे सप्ताह के महा उपाय की, और इस सप्ताह के महा उपाय में हम बात करेंगे खर मास की। और फिर अंतिम बात होगी आपकी राशि फल आपके उपायों के सहित। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं पहले ग्रह गोचर की ओर। सूर्य वृश्चिक राशि में 16 तारीख को धनु राशि में आएंगे। मंगल है धनु राशि में, बुध है वृश्चिक राशि में, गुरु है मिथुन राशि में, शुक्र है वृश्चिक राशि में और 20 तारीख को धनु राशि में आएंगे। शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। तो मित्रों यह था ग्रह गोचर। अब देखते हैं इस सप्ताह का महाउपाय। मित्रों 16 तारीख से खर मास प्रारंभ हो रहे हैं। खरमास भी लोग बोलते हैं, पौष का महीना भी बोलते हैं। और खरमास तो इसलिए कहा जाता है कि जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो वो महीना पूरा धनु की जो संक्रांति का होता है वो खरमास कहलाता है। और खरमास के समय में सबसे अच्छा ये होता है कि जब हम कोई साधना करते हैं तो कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। और इस समय में सूर्य भी गुरु की साधना में रत रहते हैं और गुरु फिर आशीर्वाद मकर संक्रांति को प्रदान करते हैं। सूर्य और शनि फिर अपनी राशि में मिलन करते हैं। इसके बाद हम तिल गुड़ का स्वाद लेते हैं। तो जो खरमास होता है विशेष रूप से साधना का समय होता है, इसलिए इस समय में कभी भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। मांगलिक कार्य इस तरह का जिसमें कि हवन होता हो, बिना हवन के हर कार्य हो जाता है। जिस मकान की रजिस्ट्री करानी रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन गृह प्रवेश नहीं होता है। एंगेजमेंट करना है एंगेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन शादी नहीं होती है, क्योंकि एंगेजमेंट में हवन नहीं होता, शादी में हवन होता है। तो जहां हवन होगा वो काम नहीं होगा, जहां हवन नहीं होगा वो सारे काम इसमें होते हैं। और जो भी काम होता है उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए साधक लोग इस समय साधनाओं में व्यस्त रहते हैं। और खर मास में विशेष रूप से सूर्य, गुरु और कलयुग तीनों की कृपा प्राप्त होती है और कई गुना फल की हमें प्राप्ति होती है। तो इस खर मास को आप यूं ही नहीं जाने दें। तो ये था महाउपाय। अब देखते हैं साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। मुझे लग रहा है सप्ताह में बहुत कुछ कमाल करने की स्थिति में मेष राशि वाले व्यक्ति देखे जा रहे हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का अवश्य थोड़ा सा ध्यान रखना है। खान पीन विशेष रूप से नियंत्रित रखें। पेट से संबंधित रोग थोड़े से उभर सकते हैं। लेकिन वर्किंग एरिया की बात की जाए तो वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो आपके पेंडिंग कार्य संपन्न होंगे और आपको लाभ मिलेगा। और विशेष रूप से यदि कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो ये सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा है। 14 तारीख, इस समय में आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। 15, 16, 17 पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्यों की बातें होंगी। 18 और 19 तारीख की बात करते हैं तो ये समय स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर समय, इसका विशेष ध्यान रखें। ठंड का समय चल रहा है, थोड़े से परिधान सही पहने तो बेहतर होगा। और 20 तारीख तो फिर समय आपका अच्छा है, भाग्य आपका जागृत होगा। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए सोमवार को भगवान शिव जी के मंदिर में आए हुए भिखारियों को मिठाई खिलाना नहीं भूलें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह मुझे लग रहा है कि किसी व्यक्ति से कोई लेना देना अधिक नहीं रखना चाहिए। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस सप्ताह में आपको लाभ जरूर मिलेंगे, लेकिन वो लाभ मिलेंगे आपको व्यक्तिगत। यदि कोई व्यक्ति आपको जिम्मेवारी सौंपता भी है तो आपको थोड़ा सा लगन धैर्य के साथ काम करना चाहिए, ताकि आपके कारण उनको नुकसान ना हो। और खुद के काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि हम बात करते हैं 16, 17, 18, तो इस समय में तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और 19, 20 तारीख की यदि बात करते हैं तो यह वो समय जिसमें धन आगमन होगा, परिस्थिति बेहतर होगी, विजयश्री की प्राप्ति होगी। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में गुलाब के पुष्पों की माला समर्पित करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा रहेगा। इस सप्ताह बिगड़े हुए कार्य सुधरने के योग बनते हैं। लाभ भी आपको अच्छा दिखाई देता है। और इस सप्ताह विशेष रूप से आप ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो अभी तक आपसे संपन्न नहीं हो पा रहे थे या किसी न किसी कारणवश टलते जा रहे थे। उन कार्यों को आप करेंगे, आपको सफलताएं मिलेंगी। और ये सप्ताह किसी न किसी रूप में उत्तम फल को देने वाला है। परिस्थितियां बेहतर होंगी। यदि बात करते हैं 14, 15, 16 तारीख की, इस समय में जो भी आप योजनाएं बनाएंगे, जिन कार्यों का शुभारंभ करेंगे, वे सही रूप से संपन्न होंगे। 17, 18 और 19 तारीख, 17 तारीख की शाम से लेकर 19 तारीख की शाम तक विजय श्री की प्राप्ति के योग बनते हैं। और 20 तारीख को तो आपको खुशखबरी मिलेगी।
आपको मिठाई खिलानी पड़ सकती है, ऐसे ग्रह योग बनते हैं। बुधवार को गणेश जी के मंदिर में लड्डू बाटी का भोग लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे पूरा महीना आपका अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का महीना तो बहुत अच्छा है। आपके भाग्य भी साथ में है और आपकी मेहनत भी साथ में चल रही है, लेकिन इस समय में आप जो भी काम करेंगे उसका पारिश्रमिक शायद मिल पाए, और कुछ मिला तो मिलेगा, नहीं तो इस समय आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत बहुत अच्छी होगी। आने वाले समय में उसके आपको फायदे भी बहुत सारे होंगे। इसलिए सप्ताह मेहनत से आप दूर नहीं जाएं। मुझे लगता है कि आपको अकेले ही सप्ताह मेहनत करनी होगी, मित्र या परिजन आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्य सफल होने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हम बात करते हैं 14 तारीख की, बहुत अच्छा समय, 15, 16, 17 सर्वोत्तम समय, 18, 19, 20 को थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करें। अच्छे परिणाम की तभी प्राप्ति होगी और नुकसान से भी आप बच पाएंगे। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए रविवार के दिन किसी भी स्थान पर जाकर मिठाई का वितरण करें, शुभ होगा। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए मुझे लग रहा है पूरा महीना ही खर्चीला साबित होने वाला है, लेकिन जो भी आप खर्च करेंगे वो लाजमी भी है और उसके फल भी आपको प्राप्त होंगे। और इस सप्ताह की यदि हम बात करते हैं तो धन आगमन के भी संकेत हैं, खर्च के भी संकेत हैं, और आपको नई नई योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, और कोई लोग आपको मार्गदर्शन भी करेंगे तो उसमें भी आपको फायदे होंगे। मुझे तो लगता है कि इस सप्ताह आपको शिष्य भाव से रहना चाहिए। जो कुछ भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको यदि कोई ज्ञान दे रहा है तो आप भले ही जानकार हों, कमेंट्स न करें, उनकी बातें सुने, बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि हम बात करें 14 तारीख सर्वोत्तम समय, 15, 16, 17 तारीख धनागमन का संकेत है, 18 और 19 तारीख आप योजनाएं बनाएंगे, उनमें सफल होंगे, और 20 तारीख विशेष रूप से वो समय है जबकि आपको अपने आप पर अच्छा भरोसा होगा और काम संपन्न आप कर डालेंगे। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए सोमवार को ही कन्या भोज अवश्य करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के सबसे पहले तो स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं, मानसिक तनाव भी कम होगा, धन आगमन भी होगा, और मुझे लगता है कि ये सप्ताह आपका बहुत ही अच्छे से व्यतीत होने वाला है। सिर्फ 20 तारीख को छोड़ दें तो बाकी सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत होगा। आपके व्यक्तिगत कार्यों में भी लाभ मिलेगा, और विशेष रूप से जिन लोगों से आप लंबे समय से नहीं मिल पाए थे, इस सप्ताह उनसे आपकी मेल मुलाकात होगी, उसमें आपको खुशखबरी मिलेगी और वह व्यक्ति आने वाले समय में आपकी मदद भी करेंगे। तो ये सप्ताह मुझे लग रहा है कि आपकी प्रगति के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। आलस्य का त्याग कर इस सप्ताह के आनंद को आपको उठाना चाहिए। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में बुधवार को लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। इस सप्ताह की सबसे अच्छी राशि तुला राशि। धन आगमन भी होगा, खर्च भी होगा, यात्राएं भी होंगी, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, विजयश्री की प्राप्ति भी होगी और मित्रों की मदद भी मिलेगी। कुल मिलाकर कहीं से कोई नेगेटिव न्यूज सुनती हुई मुझे दिखाई नहीं देती है। परिस्थितियों में जो भी सुधार करना हो उसके प्रयास करें, सफलताएं मिलेंगी। धन आगमन के संकेत हैं, ऋण प्राप्ति के भी संकेत हैं। यदि आप बैंकों में लोन वगैरह की बात चलती है तो वो भी आपको प्राप्त होगा। इंश्योरेंस का पैसा भी इस सप्ताह आपको प्राप्त हो सकता है। रुके धन की भी इस सप्ताह प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर योग आपके बहुत अच्छे से इस सप्ताह बन रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि आपको 14 तारीख को विशेष रूप से जो भी काम करना है उस काम को निपटाना चाहिए। पैसे जिसमें ना लगे वो कार्य करें 14 तारीख को। 15, 16, 17 स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक शांति मिलेगी, राहत भरी खबर सुनने को मिलेगी। 18 और 19 तारीख को धन आगमन के संकेत हैं और 20 तारीख सप्ताह की सर्वोत्तम तारीख है जहां आप खुश रहेंगे। हो सकता है परिजनों को या मित्रों को आप पार्टी देते हुए नजर आए। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए सोमवार को भगवान शंकर जी का अभिषेक करना नहीं भूलें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की प्रगति तो इस सप्ताह अच्छी है, लेकिन ये सप्ताह खर्चीला है और वाद विवाद में इस सप्ताह आपको नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना चाहिए। और जो भी काम आप करने जा रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन कामों को करते जाएं, आपको सफलताएं मिलती जाएंगी। धन आगमन होगा, विजयश्री की प्राप्ति होगी। आपके मार्गदर्शन में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन किसी व्यक्ति को कहकर नहीं बताना है कि ये काम मैंने किया, ये काम ऐसा हुआ। आप शांत रहें, मौन रहें, आपकी बात वहां तक पहुंच जाएगी जहां आप पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सप्ताह शांति का सप्ताह है। यदि बात करते हैं 14, 15, 16, 17, तो यहाँ शांत रहकर आप कार्य करते रहें, सफलता मिलेगी। 18, 19 तारीख को आपको शांति भी मिलेगी, धनागमन भी होगा,
और 20 तारीख धन के लिए उपयुक्त समय है। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए मंगलवार को कुत्ते को मीठी रोटी जरूर डालें। इस सप्ताह धनु राशि वाले व्यक्तियों के पास बहुत से लोग आएंगे आपसे कुछ पूछने, आपसे कुछ मांगने और आपको कुछ देने। तो देने वाली बात आती है तो आप ले लेना, लेकिन और पूछने वाली कोई बात है जहाँ गुरुवत हैं तो उनको अच्छी सलाह आप जरूर दें, लेकिन धन देने के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतें। इस सप्ताह जो पैसा जाएगा वापस नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि यदि कोई आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका एडवांस भी ना दें और बहुत कुछ देख दाख के कार्य करें तो बेहतर होगा। और दूसरी स्थिति इस सप्ताह बनती है कि आपके परिजनों की बात को आप जरूर सुने और विशेष रूप से आपके छोटे बच्चों की, बच्चे हों, छोटे भाई हों, उनकी बात, बहनें हों, उनकी बात आप जरूर सुने। उनका मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है और खुद जो भी निर्णय कर रहे हैं उसमें कुछ कमी होगी और वो कमी की पूर्ति आपसे छोटे व्यक्तियों के माध्यम से हो जाएगी और यह सप्ताह आनंद के साथ व्यतीत होगा। यदि हम बात करते हैं 14, 15, 16, 17, बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 18, 19 तारीख यहाँ आपको खर्च पर नियंत्रण रखना है, लोगों को सलाह देने से बचना है और व्यक्तिगत कार्यों की तरफ ध्यान केंद्रित करना है। और फिर हम बात करते हैं 20 तारीख की, तो फिर ये उत्तम समय है जो आपकी तरक्की को देने वाला है। और इस सप्ताह के लाभ को लेने के लिए अंधे व्यक्तियों को भोजन भी कराएं और दक्षिणा भी दें, ये आपके लिए शुभ होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों का मुझे लग रहा है इस सप्ताह बहुत अच्छे से जाने वाला है। आपको विजयश्री भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, खुशखबरी भी मिलेगी, लेकिन अकेले मेहनत करने के इसमें योग बनते हैं। मुझे लग रहा है कि आप इस सप्ताह कोई भी आपकी सहायता नहीं कर पाएगा और आपको अकेले मेहनत करके ही सफलता पानी होगी और ये सफलता आपको मिलने वाली है। कारोबारी क्षेत्रों की तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी, व्यापार व्यवसाय में तरक्की के अवसर मिलेंगे और यात्रा के संकेत हैं और यात्रा आपकी सफल होने वाली है और विशेषकर गुरुवार के बाद इस यात्रा में उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। 14 तारीख भाग्योदय के लिए, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख यहाँ आपकी प्रगति लगातार बनी रहेगी। 20 तारीख को फिर शांति बनाए रखें। इस सप्ताह के लाभ को लेने के लिए घर की गृहिणियों के लिए कुछ न कुछ शुक्रवार को भेंट करें, अच्छा होगा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी और उसमें आप व्यस्त भी बहुत रहेंगे और इस अस्त व्यस्त होने के चक्कर में स्वास्थ्य पर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो थोड़ा सा विश्राम करते हुए कार्य करेंगे तो आपको और भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। धनागमन के संकेत हैं, परिस्थितियां जो बिगड़ी हुई हैं वो भी सुधरेंगी और आपको लाभ मिलेगा। इस सप्ताह थोड़ा सा वाहन चलाने में आपको सावधानी रखनी चाहिए। धन आगमन के संकेत हैं, उधारी देने से सप्ताह बचना चाहिए और जुए सट्टे शेयर से आपको दूर रहना चाहिए। वैसे समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा भी चूके तो लंबा नुकसान इसमें हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। 14 तारीख, बल्कि 14, 15, 16, 17 एक अच्छा समय है। 18, 19 तारीख को विशेष उत्तम फल की प्राप्ति होगी, नए लोगों से फायदा होगा। 20 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहें। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर की एक परिक्रमा अवश्य करें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में कुछ खुशखबरी के संकेत हैं। संतान के पक्ष की तरफ से भी खुशखबरी मिलेगी और जो बेरोजगार हैं उनको भी शुभ सूचना की प्राप्ति इस समय में हो सकती है, क्योंकि ग्रह योग काफी अच्छे चल रहे हैं। जो व्यापार व्यवसाय में तरक्की देते हैं, नौकरी में तरक्की दे रहे हैं, परिवार के माहौल को शांत बनाए हुए हैं। मुझे लग रहा है इस सप्ताह आपको कुछ अच्छे ही फलों की प्राप्ति होगी, शांति भी मिलेगी और दीर्घकालीन योजनाएं बनाने में भी अच्छे व्यक्तियों की आपको मदद मिलने वाली है और उसमें आप सफल होने वाले हैं। यदि बात करते हैं 14 तारीख, तो परिवार के साथ ये समय गुजरेगा। 15, 16, 17 की बात करें तो घर परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, व्यापार व्यवसाय में लगे रहेंगे। 18 और 19 तारीख की बात करें तो ये यात्रा का संकेत और 20 तारीख खुशखबरी का संकेत है। कुल मिलाकर सप्ताह के योग आपके अच्छे बनते हैं और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए चांदी की कोई भी वस्तु, चाहे अपने घर की महिलाओं को भेंट करें, चाहे बाहर के किसी व्यक्ति को भेंट करें, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है और विशेषकर 16 तारीख की बात करेंगे और भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मैं तो ये था आपका राशिफल। अब देखेंगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।